हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद रहा 7.5% के आसपास। ऊपर में हाई भी 1200 रुपये के आसपास का बनाया और लो जो है 1100 के आसपास का बनाया। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं दोस्तों, सीखने लायक भी बात है अगर आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, साथ साथ आगे क्या हो सकता है उसकी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो है कितनी भी अच्छी या बुरी खबर हो, स्टॉक के अंदर कितनी तेज़ी आ सकती है, कितना करेक्शन आ सकता है, उसका एक आइडिया जो टेक्निकल चार्ट के अंदर मिल सकता है। जैसे कि आज भी अगर देखें तो 1200 रुपये को क्रॉस नहीं कर पाया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन, अब जो है 4 जून चुनाव के रिजल्ट हैं, कैसे रह सकते हैं वो जो है सीट के ऊपर आधारित जो है रह सकता है। अगर 350 से 400 के बीच में अगर आती है सीट तो एज़ यूजुअल जो आज रहा ऐसा ही, मतलब कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन भरा माहौल रह सकता है, तेज़ी भी आ सकती है, थोड़ा साथ साथ कंसोलिडेशन भी रह सकता है। लेकिन अगर 400 प्लस सीटें अगर बीजेपी को आती है, बीजेपी जीतती है और 400 प्लस अगर जो मतलब कि सीटें आती है तो जो है और तेज़ी आ सकती है। क्योंकि इसका रीज़न भी हम देखेंगे कि क्यों यहाँ पर अभी रजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा पास दिख रहा है। पहले तो जो है यहाँ पर इसने एक बड़ा सा गैप छोड़ दिया आज के दिन, और ये गैप कहाँ पर है, 1100 नहीं बल्कि 1060 के ऊपर, ये हम देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गैप फिल करने आ सकता है, लेकिन एक और रीज़न भी यहाँ पर दिख रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो आज के कारोबार की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास की जो है ट्रेडिंग हुई, उतने वॉल्यूम की, उसमें से 30 लाख की जो है डिलीवरी उठी, 30 लाख के आसपास की, तो अच्छी खासी ठीक ठाक डिलीवरी उठी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखें, सवेरे खुला ही ये गैप अप यहाँ तक आया, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अच्छी बात रही कि 1100 को तोड़ा नहीं। कई बार मैंने बोला था कि 1100 को ये पार करता है उसके बाद और तेज़ी आ सकती है, और ये हुआ भी। और अब ये जो है 1100 अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस हफ्ते फ्राइडे तक अगर 1100 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। पहले तो हम यहाँ पर देखें, ये जो है उनके लिए है क्योंकि कुछ मतलब कि लोगों को ये भी लगता है कि टेक्निकल चार्ट जो है वो इतने यूज़फुल नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखें, कोई भी स्टॉक हो टेक्निकल चार्ट जो है यूज़फुल रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। पिछली बार 3 हफ्ते पहले की अगर बात करें, यानी कि 2 हफ्ते पहले, यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने जो है ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ये लगातार तेज़ी बनी हुई है। खबर भले भी ये अभी न्यूज़ तो अभी आई है कि ये बीजेपी जो है जीत सकती है वगैरह वगैरह, लेकिन पहले ही चार्ट ने जो है यहाँ पर संकेत ये यहाँ पर दे दिया था। साथ साथ 9 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी मैंने चर्चा की थी कि जब भी ये इसके ऊपर फ्राइडे तक क्लोजिंग देता है उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, और यहाँ पर भी वही हुआ। ये जो कैंडल जो है ग्रीन कलर की, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी उसके बाद ये लगातार दो हफ्ते जो है अच्छी खासी तेज़ी रही इसके अंदर। और साथ साथ यहाँ पर 850 रुपये के आसपास 2 बार मैंने बोला था कि यहाँ पर और यहाँ पर अच्छा खासा खरीदारी का मौका भी है। 850 से यहाँ तक की अगर बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास की इसके अंदर तेज़ी आ चुकी है। ये कोई छोटी मोटी तेज़ी भी नहीं है, ये 3-4 हफ्ते की अगर बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आ चुकी। अब थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन हो तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, आगे और तेज़ी आने के लिए अगर बात करें तो वो संभावना भी रह सकती है। पहले तो हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर 200 वीक का मूविंग एवरेज, ये आज जैसे कि इसको पार किया है। पिछली बार कई बार, सिर्फ एक ही बार इसने यहाँ पर पार किया था हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद बार बार उसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी लेकिन जा नहीं पा रहा था। यहाँ पर गया उसके ऊपर, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया था फ्राइडे तक। लेकिन अब इस फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर अगर ये टिकता है, थोड़ी और ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के, तो अच्छा रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद सिर्फ एक ही बार इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। फिर ये यहाँ पर सेम पैटर्न जो बनी थी, ऐसी पैटर्न यहाँ पर भी बनी, लेकिन यहाँ पर हुआ था ये कि ये जो नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया था। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो ग्रीन कलर के बीच में कैंडल है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी जो है अगर बनती है तब और तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर एक तो ये लेवल 1100 का जो कि आज इसने पार किया, उसके बाद ये 1200 1250 का ये लेवल अगर पार होता है फिर और तेज़ी आ सकती है। और अब की बार जो कि तेज़ी आ सकती है क्योंकि इस लेवल को पार किया है 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है, लेकिन यहाँ पर फ्राइडे तक टिकता है तो अच्छा रह सकता है, जैसे कि हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पर ज़रा देखें, 200 दिनों का ये डेली चार्ट है, अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ये भी जैसे ही इसने पार किया, साथ साथ ये रेंज पार की 1000 और 850 की थी, उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी है। ये भी अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं कैसे कितने यूज़फुल रह सकते हैं। शुक्रवार को ही इस रेंज को पार किया था, उसके बाद ये अच्छी खासी तेज़ी आई। और आगे हम देखें यहाँ पर, उससे पहले जो है यहाँ पर अगर थोड़ी सी सीखने लायक बात हो तो यहाँ पर 850 ऊपर में 1000 रुपये, 150 रुपये का गैप था इस रेंज का। तो जैसे ही ये रेंज को पार किया तो इतने ही रुपए जो है 1000 में अगर आप जोड़ दें तो आज जो है 1150 उसके आसपास का जो है एक टारगेट निकल कर जो है बन सकता था, और वो आज ऑलमोस्ट अचीव भी हुआ, उससे ऊपर भी गया। और बुलिंजर बैंक को ज़रा देखें तो बिल्कुल उस डेली चार्ट के ऊपर जो है इसके बाहर निकल गया है,
और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकती, मतलब कि अभी ये जो है ऊपर जा रही है इसकी ऊपरी लाइन, लेकिन ऊपरी लाइन के बाहर निकल चुका है फिलहाल, तो और तेज़ी आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम भी लगे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखें तो बोलिंजर बैंक के बिल्कुल बाहर निकल चुका है, इसकी भी जो ये ऊपरी लाइन है ये भी अभी ऊपर जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर ये सिचुएशन रही तो फिर करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग ही आ सकती है और तेज़ी आ सकती है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन भी रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ये जो है यहाँ पर भी बोलिंजर बैंड के ऊपर निकला था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर ये इसके अंदर आ चुका था। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन हाँ, बोलिंजर बैंड जो है ये जो तीनों ही लाइन है इसके अंदर डेली और वीकली चार्ट के ऊपर वीकली जो है इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, तो इसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, ये भी ऊपरी लाइन ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पर जो मेन थोड़ी सी चिंता का विषय जो दिख रहा है, RSI 80 के ऊपर पहुँच चुका है, ओवरबॉट हो चुका है ये। अगर ये 60-70 के आसपास भी रहता तो ज़्यादा मतलब कैसा लग रहा था, एक हो सकता था कि ऊपर जाने की थोड़ी सी जगह बची है, लेकिन अभी इस 80 के आसपास पहुंचा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता है। ये 90 तक भी जा सकता है, 95 तक भी जा सकता है। RSI की बात करें तो कल कितनी सीटें मिलती है, कितनी जीत होती है, अगर बीजेपी आती है तो वो देखना बनता है। लेकिन जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। लेकिन ये RSI अभी 80 के आसपास आया है, तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो तेज़ी की संभावना भी रह सकती है, थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेशन भी हो सकता है। जैसे कि आज भी आपने देखने को मिला 1200 रुपये के आसपास ओपनिंग हुई, वहाँ से थोड़ा नीचे आया, क्यों यह 1250 तक नहीं गया। अगर यहाँ पर यह क्लोजिंग दे देता तो यह RSI और ऊपर हो सकता था। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखिए, जैसे कि एक तो इसने ये गैप भी छोड़ा है, RSI भी 80 के आसपास पहुंच चुका है, तो ऊपर तो जा सकता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी देर भी लग सकती है। कल के दिन हो सकता है कि और ऊपर का थोड़ा सा हाई बनाए, फिर वहाँ से कंसोलिडेशन हो। दो संभावनाएं दिख रही है, या तो ये जो आज का हाई है उसी लेवल के आसपास जाए, या उससे थोड़ा सा नीचे जो कि हाई बनाकर कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर नया हाई 1250 रुपये के आसपास जाकर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर उस लेवल को पार किया तो और तेज़ी आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है। लेकिन फिर भी हम कल लाइव मार्केट के ऊपर भी जो है हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। कल का दिन काफ़ी जो है एक इंपॉर्टेंट दिन रह सकता है। अभी 1120 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है, ये जो गैप है बस उसी का, यानी कि 1060 रुपये के आसपास का, 1060 का प्राइस आ जाता है तो ये गैप फिल हो सकता है। उसके नीचे जो है अब की बार अगर देखें तो सपोर्ट ऊपर खिसक गया है 1020, और उसके नीचे जो है 1000 का लेवल, क्योंकि वहाँ पर एक वो रेंज बनी हुई थी, ये एक रजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये 3 सपोर्ट अभी दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 1160, उसके बाद जो है ये 1200 रुपये के आसपास का लेवल है एक, तो वो 1200 से उसके बाद जो है 1250, जो कि पिछली बार का हाई है 1250 की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म के अभी ये रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर 1250 को क्रॉस करता है तब जो है ये 1350 से 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, तो वो भी ना भूलें। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ बाय और सेल की बात करें तो कई लोग हमें कमेंट भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजी रह सकती है। खरीदे या बेचे, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। कोई भी शेयर हो, अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर हो, इसके अंदर अगर 50% की अगर बात करें खरीदे या बेचे, उसके बाद शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही तरफ फ़ायदा हो सकता है। अगर ऊपर जाता है बेचने के बाद, तो जो बाकी बचे शेयर होते हैं उसको अगर बेचने तो बेच सकते हैं, उसमें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ सकता है, मतलब कि जो, और नीचे आए तो फिर वापस अगर इसको खरीदना है, अगर शेयर अच्छा लगता है तो वापस से खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, मतलब कि पूरा खरीदना या बेचना भी है तो भी उस तरीके से खरीद या बेच सकते हैं मतलब। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छा यहाँ पर जो है हो सकता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो। लेकिन कल के दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, सिर्फ इस स्टॉक के अंदर नहीं बल्कि पूरे बाजार के अंदर। खास करके सीटें कितनी जीतती है, अगर बीजेपी जीतती है तो वो देखना बनता है। 350 से 400 के बीच अगर आती है तो आई थिंक बाज़ार उतना डाइजेस्ट कर चुका है। 350 से 400 के बीच अगर सीट आती है तो बाज़ार उतना जो है वो डाइजेस्ट कर चुका है। लेकिन अगर 400 प्लस सीटें आ जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी तेज़ी आ सकती है, तो उसके भी जो है उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगे, और खास करके अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।